इस देश में दलित पैदा होना ही सबसे बड़ा अपराध है। आप अगर दलित पैदा हो गए तो आप इंसान नहीं हैं, आपके जान की कोई कीमत नहीं, आप बस एक वोट बैंक है। तब जो है एकलव्य का अंगूठा काटा जाता था और आज मटका छूने पर भी हत्या कर दी जाती है। ये उपलब्धि है इस देश की। हमारे छोटे 8 साल के बच्चे मासूम की हत्या हो रही है। हमारा भाई मूंछ रख दे पीट कर मार देते हैं, घोड़ी चढ़ दे तो पीट देते हैं। हमारे लिए तो मृत काल चल रहा है। सिविल सोसाइटी किनकी है? सिविल सोसाइटी सवर्णों की सिविल सोसाइटी है। जिस बच्चे की हत्या हुई, 8 साल के मासूम बच्चे की हत्या, अगर वो ब्राह्मण होता आप देख लेते कितने कैंडल मार्च पूरे देश में निकल गया होता, कितने घरियाले आंसू बह रहे होते। एक दलित के जान की कीमत यही है इस देश में कि कोई उसकी पूछने वाला नहीं है। और इन सवर्णों ने इस देश को नर्क बना दिया है, नफरत की प्रयोगशाला बनाकर रख दी है। और इनको सह देने का काम भाजपा की सरकार, मोदी और भागवत जैसे लोग कर रहे हैं। आपको कब लगने लगा कि भाजपा और कांग्रेस अलग है? मेरे हिसाब से जाति के सवाल पर ये तमाम राजनीतिक दल एक हैं, राजनीतिक दल के सवर्ण एक हैं। मेरे समाज के लोगों, देख लो, ये मीडिया तुम्हारा नहीं है, ये प्रशासन तुम्हारा नहीं है, ये सरकार तुम्हारी नहीं है। तुम देख लो आंख खोलकर, ये मीडिया वाले तुम्हारी खबर दिखा रहे हैं। तुम्हारे 8 साल के मासूम भाई की हत्या हुई है, कोई आपकी खबर नहीं दिखा रहा। ये टीवी, मीडिया, अखबार, प्रशासन, न्यायपालिका सब इस देश के दलितों आदिवासियों के खिलाफ है। जिस देश में आजादी के 75 साल बाद भी घोड़ी चढ़ने पर पीट पीट की हत्या कर दी जाती हो दलित की, जिस देश में मटका को छूने पर, पानी पीने पर मटका का, बच्चे की 8 साल के मासूम की हत्या कर दी जाती हो, मूंछ रखने पर दलित की पिटाई की जाती हो, हत्या कर दी जाती हो, उस देश का दलित आजाद हुआ है? हमारा साफ मानना है कि इस देश में आज तक दलितों आदिवासियों को आज़ादी नहीं मिली है। ये जो आज़ादी है, ये आज़ादी हम लोगों के लिए झूठी है, ये सवर्णों की आज़ादी है। देखिए, ये जो अमृत काल है, ये अमृत काल देश के सवर्णों का अमृत काल है। देश के दलितों के लिए मृत काल चल रहा है। खास तौर पे 2014 के बाद जब से मोहन भागवत और मोदी की सरकार आई है, देश के दलितों के लिए मृत काल आ गया है, जहर का काल आ गया है। आप सोच कर देखिए, ये लोग कहते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, देश आज़ाद हो गया है, उसकी खुशी मनाओ। आखिर क्या कारण है कि मनुस्मृति आज चरम पे आ गया है? हिंदू राष्ट्र 2014 से करते करते सही मायने में इन्होंने आज भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया है। क्योंकि अगर कोई हायर एजुकेशन चलेगा, हमने सुना था रामायण महाभारत में अंगूठा काट लिया था एकलव्य का, आज का दौर तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। पहले तो सिर्फ अंगूठा काटा जाता था, अब तो पीट पीट कर हत्या कर दे रहे हैं ये लोग। तो कुल मिलाकर यह देश 2014 के बाद दलितों को मृत काल के दौर में, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है, सामाजिक न्याय की बात है ना। यहाँ पर देखिए, समाज के सामाजिक, ये हिंदू राष्ट्र है, ये सरकार ही हिंदू राष्ट्र की बात करती है। ये बीजेपी वाले हिंदू राष्ट्र की बात, कांग्रेस की सरकार, आरएसएस। ये जो मानसिकता है, आप देखिए किस स्कूल में हुआ? सरस्वती विद्या मंदिर किससे संचालित होता है? आरएसएस से संचालित होता है। एक सवाल तो यह भी बनता है कि इस देश में जितने भी आरएसएस से संचालित स्कूल हैं, इस घटना से पता चलता है वहाँ मनुस्मृति लागू है। और उन स्कूलों में जो टीचर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो शिक्षक अगर वो आरएसएस से संचालित स्कूल है, सरकार उसकी जांच करे। वो सब जातिवादी कुंठित लोग हैं, वो सब जातिवादी आतंकवादी लोग हैं। उन तमाम स्कूलों के पूरे देश में अगर वो स्कूल आरएसएस से संचालित स्कूल है, तो पूरे देश में आरएसएस द्वारा चलाए हुए स्कूलों को बैन करना चाहिए। जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, मोहन भागवत की सरकार आई है, तब से पूरे देश के जितने भी जातिवादी लोग हैं, उनका अहंकार, उनका अहम, उनका घमंड, जातिवादी जो उनकी दुष्टता है, वो जातिवादी उनकी जो दुष्टता है वो चरम पर है। उनको अब लग रहा है कि अब उनकी सरकार आ गई है। जातिवादी आतंकवादियों को अब लग रहा है ये केंद्र में बैठी उनकी सरकार है। चाहे राज्यों में कांग्रेस की सरकार हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, सपा बसपा, किसी की भी सरकार हो, लेकिन उनको जो ईंधन मिल रहा है, उनको जो ऊर्जा मिल रहा है, उनको ऊर्जा केंद्र से मोदी जी की तरफ से मिल रहा है, उनको ऊर्जा मिल रही है आरएसएस की तरफ से। और
ये जो जातिवादी लोग हैं ये सुधरने वाले नहीं। मैं तो हर दिन कह रहा हूँ कि भारत देश के लोग जातिवादी कुंठित हैं। ये आने वाले 1 लाख साल में भी भारत के लोग जातिवाद छोड़ने वाले नहीं हैं। ये इसी जातिवादी कुंठा में जिएंगे, इसी जातिवादी कुंठा में मरेंगे। और इन सवर्णों ने इस देश को नर्क बना दिया है, नफरत की प्रयोगशाला बनाकर रख दी है। और इनको सह देने का काम भाजपा की सरकार, मोदी और भागवत जैसे लोग कर रहे हैं। आप सोच कर देखिए कितने शर्म की बात है जब इस देश का प्रधानमंत्री ही मन से कहता हो कि मैं पिछड़ा का बेटा हूँ। क्या यह किसी प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि वह अपनी जाति का ऐलान करे? इसका मतलब है प्रधानमंत्री खुद जातिवादी है। और जिस आरएसएस और भाजपा की वो तरफदारी करते हैं वो लोग जातिवादी कुंठा से भरे हुए हैं। जब से इनकी सरकार आई है इन अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। प्रियंका और राहुल यूपी में तो न्याय दिलाने जाते हैं दलितों को, राजस्थान में न्याय दिलाने नहीं जाते हैं। देखिए आपको कब लगने लगा कि भाजपा और कांग्रेस अलग है? मेरे हिसाब से जाति के सवाल पर ये तमाम राजनीतिक दल एक हैं, राजनीतिक दल के सवर्ण एक हैं। देश के दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को सोचना पड़ेगा कि जिनके पीछे ये लगे हैं ये उनके साथ नहीं हैं। तमाम पार्टियां, ये सामाजिक आंदोलन से इसका समाधान होने वाला है। कब तक हम अपने लिए, देश का दलित कब तक अपने लिए जब न्याय खोजना हो तो वह इन सवर्णों की तरफ ताकेगा। मुझे लगता है कि अब क्रांति का वक्त आ गया है। हम लोगों को, इस देश के दलितों को अब क्रांति करनी पड़ेगी। क्रांति संवैधानिक दायरे में क्रांति करनी पड़ेगी, सड़क पे उतरना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज भी हम लोग नहीं चेते, अब भी हम लोग संघर्ष के लिए तैयार नहीं हुए तो ना जाने हमारे कितने रोहित वेमुला की बलि ले लेंगे ये लोग, जाने कितने इंद्र कुमार मेघवाल की पीट पीट कर हत्या कर देंगे ये लोग, जाने कितने हाथरस कर देंगे ये देश के मनुवादी लोग। इसलिए इन मनुवादियों के खिलाफ देश के दलितों को, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी राजनीतिक सामाजिक संगठन में हो, उन सबको इस दलित उत्पीड़न के खिलाफ एक मंच पर आना होगा, साथ खड़ा होना होगा, लड़ना होगा। क्योंकि 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन से हमने दिखा दिया था कि हम लोग अपने संघर्ष के माध्यम से, हम लोग अपनी लड़ाई से इनको पीछे धकेल सकते। गजेंद्र जी, मैंने कहा आपको, इस देश के लोग जातिवादी कुंठित लोग हैं। इस देश सरकार, प्रशासन भी, सरकार कौन है? प्रशासन में बैठे हुए लोग कौन हैं? टीवी में बैठे हुए लोग कौन हैं? टीवी वालों को दिख नहीं रहा है कि 8 साल के बच्चे की हत्या हो गई, 5 लाख मुआवजा मिला है। मीडिया क्यों नहीं मामले को उठा रहा है? क्योंकि मीडिया में बैठा हुआ मेरे समाज के लोगों, मैं उनसे कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मेरे समाज के लोगों देख लो, ये मीडिया तुम्हारा नहीं है, ये प्रशासन तुम्हारा नहीं है, ये सरकार तुम्हारी नहीं है। तुम देख लो आंख खोलकर, ये मीडिया वाले तुम्हारी खबर दिखा रहे हैं। तुम्हारे 8 साल के मासूम भाई की हत्या हुई है, कोई आपकी खबर नहीं दिखा रहा। ये टीवी, मीडिया, अखबार, प्रशासन, न्यायपालिका सब इस देश के दलितों, आदिवासियों के खिलाफ है। हम लोगों को इनके खिलाफ भी मोर्चा खोलना होगा। टीवी देखना बंद करिए, अखबार पढ़ना बंद करिए और इन तमाम व्यवस्थाओं पर यकीन करना बंद कर दीजिए। सिविल सोसाइटी वाले भी नजर नहीं आ रहे। सिविल सोसाइटी किनकी है? सिविल सोसाइटी सवर्णों की सिविल सोसाइटी है। जिस बच्चे की हत्या हुई, 8 साल के मासूम बच्चे की हत्या, अगर वो ब्राह्मण होता, आप देख लेते कितने कैंडल मार्च पूरे देश में निकल गया होता, कितने घरियाले आंसू बह रहे होते। एक दलित के जान की कीमत यही है इस देश में कि कोई उसकी पूछने वाला नहीं है, कोई उस पर सवाल उठाने वाला नहीं है, कोई उस पर कैंडल मार्च तक नहीं निकाल रहा है। जब 8 साल के मासूम दलित के हत्या, मुझे लगता है कि इस देश में 75 साल की उपलब्धि यही है कि त्रेता युग जिसकी कहानी सुनते हैं मिथक में, तब जो है एकलव्य का अंगूठा काटा जाता था और आज मटका छूने पर भी हत्या कर दी जाती है। ये उपलब्धि है इस देश की। हमने मीरा कुमार, जो कांग्रेस की दलित नेता, उसका एक ट्वीट में पढ़ रहा था, लिखती हैं कि 100 साल पहले मेरे पिता बाबू जगजीवन राम के साथ भी यही हुआ था, लेकिन उनकी हत्या नहीं हुई। और 100 साल में देश यह बदला है कि एक दलित की हत्या हो जाती है। इस देश में, इस देश का दलितों को इस देश का नागरिक ही नहीं समझा जाता है। इस देश का दलित 2 दर्जे का नागरिक है। वो सिर्फ वोट बैंक है इस सरकार के लिए। इसके लिए वो प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। कभी डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाएंगे, विचारों पर ताला डाल देंगे,
कभी रामनाथ कोविंद जी जैसे लोग जो बोल सुन नहीं पाते उनको राष्ट्रपति बना देंगे और बदले में इनाम के रूप में यही अमृत काल शुरू हुआ है कल से। अब देश में अमृत काल, मोदी जी ने कहा अमृत काल शुरू हो गया। यही मैं तो कह रहा हूं बार बार, ये ब्राह्मणों का, ये सवर्णों का अमृत काल है। ये दलितों के लिए तो विष काल है, दलितों के लिए तो मृत काल है। हम मारे जा रहे हैं, हमारे छोटे 8 साल के बच्चे मासूम की हत्या हो रही है। हमारा भाई मूछ रख दे पीट कर मार देते हैं, घोड़ी चढ़ दे तो पीट देते हैं। हमारे लिए तो मृत काल चल रहा है। हमको तो इस देश का नागरिक ही नहीं समझा। क्या उस बच्चे को पता था मटका छूने से मेरी हत्या कर दी जाएगी? काश उस बच्चे को पता होता। इस देश में दलित पैदा होना ही सबसे बड़ा अपराध है। आप अगर दलित पैदा हो गए तो आप इंसान नहीं हैं, आपके जान की कोई कीमत नहीं, आप बस एक वोट बैंक है।